संघर्ष की असली कहानी, जिसे सुनकर आपको और किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक पद पद पर अन्याय और अपमान सहकर समाज के सबसे निचले स्तर से उठकर आसमान की ऊंचाई को छूने वाला जो काम इन्होंने अपने समाज के लिए, महिलाओं के लिए और पूरी मानव जाति के लिए किया है, वो केवल और केवल अविश्वसनीय है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ भारत रत्न, संविधान के जनक, भारत के पहले कानून मंत्री, महामानव डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जानते हैं। कितनी छोटी छोटी बातों से परेशान होकर, असफलता से हार कर अपने काम को छोड़ देते हैं ना हम। और एक ये थे, इन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। जिस ज़माने में जाति पाति, छुआछूत की गंदी रूढ़ियाँ थी, निचली जाति के लोगों की परछाई को भी अपवित्र माना जाता था, तब सबसे नीची समझने वाली जाति में इनका जन्म हुआ। बाबा साहब को बचपन से ही किताबों से बड़ा लगाव था, पर शिक्षा का अधिकार छीनने की कोशिश हुई। जब शिक्षा का मौका मिला तो क्लास के बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने का अधिकार ना मिल पाया। बाबा साहब घर से ही अपनी बोरी उठा कर ले आते और सबसे पीछे कोने में अपने भाई के साथ बैठकर वहीं पर पढ़ते। घर जाते समय वापस वो अपनी बोरी लेकर जाते, क्योंकि वहाँ का चपरासी भी उस बोरी को छूने के लिए तैयार नहीं था। कारण क्या था? बाबा साहब अछूत थे। एक बार उनके टीचर ने उन्हें बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए बुलाया तो क्लास के सारे बच्चे इधर उधर भागने लगे बोर्ड के पीछे से अपना टिफ़िन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कहीं बाबा साहब की परछाई से उनका खाना अपवित्र ना हो जाए। एक नन्हे से बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव। सोचो, बचपन में शिक्षा से वंचित रखा हुआ यही बालक बाद में विदेश जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी हासिल करने वाला पहला भारतीय बना। इनके द्वारा लिखी गई वेटिंग फॉर वीज़ा ये बुक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में विश्व के टॉप स्कॉलर्स की जो लिस्ट बनाई थी, उसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। कितनी गर्व की बात है हमारे लिए। इन्हीं के द्वारा लिखी गई प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इस बुक के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सोचो, एक इंसान कितना बुद्धिमान हो सकता है। जिस शिक्षा से उन्हें वंचित रखा गया, उसका उच्चतम से उच्चतम उन्होंने हासिल किया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में बीए, न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और इकोनॉमिक्स में पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी और ग्रेस इन से बैरिस्टर ऑफ लॉ। एक नहीं, दो नहीं, चार पीएचडी की, और वो भी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से। आज मेहनत से दूर भागकर शॉर्टकट ढूंढने वाले लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये सब करना इतना आसान नहीं था। 18 घंटे पढ़ाई करके लंदन की 8 साल की पढ़ाई उन्होंने केवल 2 साल 3 महीनों में ख़त्म की। इसे कहते हैं हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। बचपन में उन्हें संस्कृत भाषा सीखने की बहुत इच्छा थी, पर संस्कृत जैसी पवित्र भाषा केवल ऊंचे जाति के लोगों के लिए होती है, ये बोलकर उन्हें इससे दूर रखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी, यही डॉक्टर अंबेडकर बाद में संस्कृत सहित अन्य 9 भाषा के जानकार बने। मतलब एटीट्यूड ऐसा कि अगर कोई बोले ये तेरे बस की बात नहीं, तो उस चीज़ को ऐसे करना कि बोलने वाले को खुद पर शर्म आ जाए। ये संघर्ष केवल शिक्षा के लिए नहीं था। शिक्षा तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर बचपन में स्कूल में प्यास लगने पर बच्चे जो पानी पीते थे, वो पानी पीने तक का अधिकार नहीं था इन्हें। पानी के मटके को या पानी के नल को वो छू नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें अछूत माना जाता था। तो प्यास लगने पर चपरासी इनके हाथों में ऊपर से पानी डालता, तभी वो पानी पी सकते थे। पर बहुत बार तो चपरासी स्कूल आता नहीं, तो उस दिन पूरा दिन उन्हें बिना पानी के प्यासा निकालना पड़ता। इस घटना को बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, नो प्यून नो वाटर, चपरासी नहीं तो पानी नहीं। सोचो, ऐसे सुलूक से 9-10 साल के बच्चे के मन पर क्या बीती होगी, जिसे प्यास लगने पर पानी भी न मिल पाया। उससे ज़्यादा पानी का महत्व और कौन जानेगा। पानी से वंचित रखे हुए इन्हीं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आगे जाकर देश के पानी के व्यवस्था के लिए केंद्रीय जल आयोग की सिफारिश की। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड जैसे कई विशाल बांधों के निर्माण का विचार अंबेडकर का ही था। देश की पानी की समस्या जानकर देश की प्यास बुझाने और किसानों की समृद्धि के लिए ऐसे कई कदम उन्होंने उठाए।
अब आप सोचोगे जब वो गरीब थे, दलित थे, तो फॉरेन जाकर इतनी सारी डिग्री या कानून मंत्री, ये कैसे हुआ? दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ की दिल से चाह हो तो राह तो मिल ही जाती है। अंबेडकर जब मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो दलित होने के कारण, अछूत होने के कारण यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में उनके बैठने से भी लोगों को दिक्कत थी, तो वो हमेशा पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। उस समय के सत्यशोधक दादा केरुस्कर एक समाज सुधारक, एक राइटर थे। उन्होंने अंबेडकर को इस तरीके से पढ़ते हुए कई बार देखा था। तो इस बच्चे के काबिलियत को जानते हुए वो उन्हें बड़ौदा स्टेट के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पास ले गए। सयाजीराव गायकवाड़ से स्कॉलरशिप पाकर अंबेडकर ने अपना शिक्षण कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लिया। आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है, तो उसमें चौंका देने वाली कोई बात नहीं। अब रही बात कानून मंत्री की, आपको पता होगा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के और गांधी जी के विचार बहुत बार मिलते नहीं थे। फिर भी गांधी जी को भी ये मानना पड़ा कि डॉक्टर अंबेडकर की विद्वत्ता के सामने 500 विद्वानों की विद्वत्ता भी कम है। इसीलिए स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के लिए गांधी जी ने ही नेहरू को अंबेडकर के नाम का सुझाव दिया था। भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए उन्हें भारत के संविधान का जनक माना जाता है। अपना संविधान बनाते समय उन्होंने दूसरे 60 देशों के संविधान की गहराई से पढ़ाई की थी और इसी के कारण समता, स्वतंत्रता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हमारा संविधान दुनिया के सारे अच्छे संविधानों में से एक है और यही हमारे आम जनता की ताकत है। जीवन भर अन्याय और विषमता का शिकार बने अंबेडकर से ज़्यादा समता का महत्व और कौन जानेगा। दोस्तों, अंबेडकर किसी एक वर्ग के नेता नहीं थे। संविधान बनाते समय उन्होंने देश के सारे वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया। खासकर महिलाओं के लिए उनका जो योगदान है ना, उसे देखते हुए देश की हर महिला ने अंबेडकर का दिल से ऋणी होना चाहिए। महिलाओं के मूल अधिकार को लेकर बनाए हुए हिंदू कोड बिल को उस समय देश भर से काफ़ी विरोध हुआ। इस बिल को पास करवाने के लिए अंबेडकर को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कानून मंत्री पद का इस्तीफा भी दे दिया। बाद में नेहरू जी ने इस बिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक करके पास करवाया। आपको याद होगा उस ज़माने में हिंदू मर्द चाहे जितनी शादियाँ कर सकता था, पर महिलाओं को ना ही तलाक देने का अधिकार था और ना ही संपत्ति में हिस्सा मिलता था। पर हिंदू कोड बिल के चलते हुए हिंदुओं के बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करके एक विवाह को सम्मति दी गई। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया, महिलाओं को गोद लेने का अधिकार मिला। पहले पुरुष ही तलाक दे सकते थे, पर हिंदू कोड बिल के पास होने के बाद महिलाओं को तलाक देने का अधिकार मिला, साथ में ही गुजारे भत्ते का भी अधिकार मिला। आज कामकाजी महिलाएं मैटरनिटी लीव का लाभ ले रही है, तो उसका श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि 1942 में फर्स्ट टाइम मैटरनिटी बेनिफिट बिल अंबेडकर ने ही लाया था। उस ज़माने के ताकतवर मानने जाने वाले देश भी इस मामले में काफ़ी पीछे थे। अमेरिका जैसे देश में भी 1987 से महिलाओं को मैटरनिटी लीव का रास्ता खुला हुआ था, जबकि यही काम हमारे लिए 40 के दशक में ही अंबेडकर ने करके रखा था। अगर आज हम महिलाएं सम्मान से जी रही है, पाँव की जूती से इंसान बनी है, घर से बाहर निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब हो रही है, तो इसमें भी हमारे संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब हमेशा कहते थे, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमन हैज़ अचीव्ड। उनका ये मानना था शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मजदूरों के लिए इंश्योरेंस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इसके जैसे कितनी सारी चीज़ें बाबा साहब की ही देन है। उन्होंने ही वर्किंग आवर्स को 14 से घटाकर 8 कर दिया। दोस्तों, बाबा साहब के कार्य को ऐसे कुछ मिनटों में पढ़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो देश के हर फील्ड में उनका कुछ ना कुछ तो योगदान है ही। शिक्षा का महत्व जानने वाले बाबा साहब हमेशा बोलते थे, जिस दिन मंदिर की तरफ जाने वाली लंबी कतारें पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, हम जो भी है सबसे पहले और अंत में भारतीय है। धर्मनिरपेक्षता की सीख देने वाले,
शिक्षा, समता, बंधुता की नींव रखने वाले इस महामानव को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।